आजकल सब पहाड़ों पे जाना चाहते हैं, वहां ट्रैकिंग करना चाहते हैं और साथ ही साथ वहां पे पार्टी भी करना चाहते हैं। लेकिन दर्शकों, एक ऐसी खबर आ रही है उत्तराखंड से जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। एक 23 साल की लड़की अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों के बीच से अचानक गायब हो जाती है। दर्शकों, क्या बबीता पांडे के साथ दायरा बुग्याल के ऊंचे रास्तों पर कोई हादसा हुआ या फिर इस पूरी कहानी के पीछे कोई गहरा राज छुपा है? नई सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं और यह समझ नहीं आ रहा कि मात्र 23 वर्षीय एक एमबीए छात्रा अचानक गायब कैसे हो गई। और सबसे बड़ा सवाल, 7 दिन हो गए हैं, आखिर बबीता कहां पर है? दर्शकों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सभी को हैरान और परेशान कर दिया है। दायरा बुग्याल के सूने रास्तों और घने जंगलों के बीच से एक ट्रैकर पिछले 6 दिनों से लापता है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सभी थक चुके हैं, लेकिन अब तक हाथ लगी है तो सिर्फ खामोशी। लेकिन अब इस इन्वेस्टिगेशन में एक नया और बड़ा मोड़ आया है। एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज और एक ऐसी झील जो इस पूरे मामले का रुख बदल सकती है। चलिए इस पूरी घटना को शुरुआत से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 25 मई को। उधम सिंह नगर की रहने वाली बबीता पांडे अपने 2 दोस्तों के साथ उत्तरकाशी के लिए निकलती है। ये कोई अचानक बना प्लान नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा ट्रैकिंग ट्रिप था। 25 मई को ये तीनों देहरादून पहुंचते हैं और वहां स्टे करते हैं। अगले ही दिन यानी 26 मई को ये तीनों हरसिल पहुंचते हैं। 26 और 27 मई का दिन सुहाना गुजरता है और हरसिल, गंगोत्री और आसपास के खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स पर ये लोग घूमते हैं, तस्वीरें लेते हैं, पहाड़ों की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। और 28 मई को ये लोग पहुंचते हैं राइथल विलेज, जो दायरा बुग्याल के बेस पॉइंट माना जाता है। और यही वो जगह है जहां इस कहानी में पहला बड़ा क्लू मिला है। राइथल विलेज की एक सीसीटीवी कैमरा में बबीता पांडे को आखिरी बार देखा जाता है। इस वीडियो में वो अकेली नहीं है, उसके साथ उसके वही 2 दोस्त हैं जो इस पूरे सफर में उसके साथ थे। पुलिस ने इन दोनों लड़कों की पहचान कर ली है। एक है हरमनपाल सिंह, जो उत्तराखंड के ही दिनेशपुर का रहने वाला है, और दूसरा है हरमनप्रीत सिंह, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का है। दोनों की उम्र महज 23 साल की है, क्योंकि ये दोनों ही बबीता के साथ आखिरी बार देखे गए थे। इसलिए पुलिस ने इन्हें मनेरी पुलिस स्टेशन में लाकर कड़ी पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दोनों सब सच बता रहे हैं? सीसीटीवी की इस आखिरी झलक के बाद 29 मई को ये तीनों दायरा बुग्याल के लिए आगे बढ़ते हैं और वहां के गोई बेस कैंप पर स्टे करते हैं। और इसी गोई बेस कैंप से 29 मई की तारीख को बबीता अचानक गायब हो जाती है। एक जवान लड़की अचानक घने पहाड़ों और ट्रैकिंग कैंप्स के बीच से कैसे गायब हो सकती है? क्या वो रास्ता भटक गई? क्या उसके साथ कोई अनहोनी हुई? जैसे ही उनके गायब होने की खबर मिली, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इमीडिएट सर्च ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी गई और पिछले 7 दिनों से उत्तरकाशी के उन दुर्गम इलाकों में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल पुलिस के साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीमें भी दिन रात एक कर रही हैं। घने जंगल, गहरे खान, ढलान और मुश्किल ट्रैकिंग रूट्स, सब कुछ छान मारा गया है। ड्रोन कैमरास और लोकल लोगों की मदद भी ली गई है। लेकिन अफसोस, अब तक कोई क्लू मिला नहीं है, कोई ठोस सबूत हाथ ही नहीं लगा। पहाड़ की वो वादियां जैसे इस राज को अपने अंदर छुपाई बैठी हैं। और ऐसे में ये सबको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये पहाड़, क्या यहाँ पे ट्रैकिंग करना सेफ है? लेकिन अब 6 दिन बीत जाने के बाद ये सर्च ऑपरेशन एक बहुत ही क्रूशियल फेज में प्रवेश कर चुका है। पूरी इन्वेस्टिगेशन का फोकस एक नए स्पॉट पर शिफ्ट हो गया है। वो है गोई बेस कैंप के पास बनी एक झील। ऑफिशियल्स का मानना है कि इस झील से पूरे केस का सबसे बड़ा लीड मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बबीता का पैर फिसला और वो झील में गिर गई, या फिर मामला कुछ और है? इस संकेत को हल करने के लिए अब एक 6 मेंबर की स्पेशल डीप सर्च टीम को बुलाया गया है। ये कोई आम टीम नहीं है, बल्कि मॉडर्न और स्पेशलाइज्ड अंडर वाटर इक्विपमेंट से एक्सपर्ट डाइवर्स हैं। ये टीम झील के अंदर उसकी गहराइयों में जाकर एक एक कोने को स्कैन करेगी, ताकि अगर कोई भी सबूत वहां हो तो उसे ढूंढा जा सके। राइथल विलेज का वो आखिरी सीसीटीवी, मनेरी पुलिस स्टेशन में चल रही 2 दोस्तों से पूछताछ, और अब इस गहरी झील पर टिकी है सबकी नजरें। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल लोग और बबीता का परिवार इस वक्त सांस रोक के खड़ा है। सभी को उम्मीद है कि इस डीप सर्च ऑपरेशन से कोई ब्रेक थ्रू मिल जाएगा और 6 दिनों से चल रहा ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा।
क्या बबीता सही सलामत मिल पाएगी या फिर उत्तरकाशी के ये पहाड़ किसी अनकहे सच को हमेशा के लिए दफन कर देंगे? जैसे इस मामले में कोई नई अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचा देंगे। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशल। Download the One India app now.